नमस्कार दोस्तों। आज मैं महेश कुमार नंबरवाल के सर की किताब से सार संग्रह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चालू कर दिया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मतलब ये है जो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से होता है, ऐतिहासिक एवं सामाजिक ग्रंथों से भी होता है और विदेशी यात्रा के विवरण से भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? ये ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से? आयुर्वेद से। उसके बाद में है, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। अब है, मिलान को सुमेलित कीजिए। ऐतिहासिक ग्रंथ है और उसकी रचना किसने किया है? तो देखिए, मृच्छकटिकम कौन किया? शूद्रक। उसके बाद महाभाष्य कौन? पतंजलि। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम किसने किया था? कालिदास। और नीति शास्त्र कामानंदक। तो इस तरह से ऑप्शन कौन हो गया? सी। उसके बाद में कहते 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। उसके बाद में है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलता है? तो अभिलेखों से। मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी किस चीज़ से मिलता है? अभिलेखों से। आगे, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किन के संपर्कों के पश्चात आरंभ हुआ था? ईरानियों के संपर्कों के बाद हुआ था। फिर आगे मिलाने वाला है, फाहियान, अभेंसांग, इत्सिंग। ये है जो कि किसके समय मतलब यात्री जो था ना आया था। तो पहला फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, वेनसोंग हर्षवर्धन के समय, इत्सिंग वेशभूषा खानपुर, चाओजुकुआ चोलकालीन इतिहास। इस तरह ऑप्शन सी। उसके बाद होता ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारिक। पनी किसको, मतलब ऋग्वेद में पनी किस वर्ग के नागरिक को कहा जाता था? व्यापारिक वर्ग के नागरिकों को क्या कहता था? पनी कहा जाता था। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिबोथरा कहा? मेगास्थनीज ने पोलिबोथरा कहा था। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी जाती है? रामायण को। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडोक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडोक उपनिषद से। आप लोग से है जो कि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन कालिक ऐतिहासिक जीवनियों को सम्मिलित कीजिए। तो कौन किसने लिखा है? मतलब ये है, मतलब हर्षचरित किसने लिखा? बाण्य भट्ट। बुद्धचरित अश्वघोष। उसके बाद में विक्रमादेव चरितम बिलहन। और उसके बाद नव सहासांक चरितम पद्मगुप्त। इस तरह ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पुस्तकों के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोम व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है?
क्या था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर और फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोम व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुआ? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के, एक मिनट, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो किस शासक के सबसे प्राचीन अभिलेख थे? तो अशोक के। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो दो थे, जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। उसके बाद में सर्वप्रथम 1837 में अशोक के शिलालेख को किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होते रहता है। उसके बाद में प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना कौन है? तो पाणिनि। उसके बाद में सतहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को दिया गया है? तो महाभारत को सतसहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है। उसके बाद हाथी गुम्फा, मतलब ये अभिलेख है किससे संबंधित है वो करना है, मिलाना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल। उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सिंधुतिया। इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फेनसोंग से। सीयूकी नामक यात्रा विवरण फेनसोंग से। उसके बाद में मेगास्थनीज टॉलमी अज्ञात लेखक प्लिनी। ये पुस्तक है जो मिलाना है, मिलाइए। तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज इंडिका। उसके बाद में टॉलमी ज्योग्राफी। उसके बाद में अज्ञात लेखक प्लिरिप्स ऑफ द इरिथियन सी और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। इस प्रकार ऑप्शन बी। उसका भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। किसको? सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद में फिर ग्रंथ है और लेखक है। अब ये पीछे भी मिलाए थे। तो मुद्रा राक्षस, विशाखदंत, अर्थशास्त्र चाणक्य और कथासरित सागर सोमदेव और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र। इस तरह ऑप्शन सी। राज्याभिषेक के नियम दिए थे। राज्याभिषेक के नियम किसने दिए थे? ऐत्रेय ब्राह्मण ने दिया था। उसके बाद अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में से किस में प्राप्त होता है?
उपर्युक्त सभी में आपका नाम प्राप्त होता है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, वो कौन सा अभिलेख था? बोक जोकोई अभिलेख। उसके बाद में महावीर के जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। किस में मिलता है? भगवती सूत्र में। ये फिर मिलाने वाला है, मिला देते हैं। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त भित्री अभिलेख, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख, ऑप्शन सी। उसके बाद बोलता है ऋग्वेद काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेद काल के प्रारंभ में से किसे मूल्यवान वस्तु समझा जाता था? तो किसे मूल्यवान वस्तु समझा जाता था? गाय को। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कि अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, और पूरे वीडियो को देखिए। हो सकता है कोई अच्छा ना लगे, लेकिन पूरे वीडियो को देखिए, आगे इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसी के साथ ये 33 क्वेश्चन का प्राचीन भारत का पहला सेट था। अब आगे फिर आएगा। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।